नमस्कार छात्रों। आज का क्लास में हम करीब 150 साल पुराना गेम देखेंगे जो एक विख्यात अमेरिकन खिलाड़ी पॉल मॉर्फी ने खेला था पेरिस में, जहाँ पे उनका प्रतिद्वंदी थे, उनका ओपोनेंट थे दो नोबलमैन, मतलब दो बहुत इज्जतदार लोग, फ्रांस और जर्मनी के ज़मींदार थे और वो आपस में डिस्कस करके खेल रहे थे। तो एग्जीबिशन मैच था। जैसे हम जानते हैं, डिस्कस करके खेलना आज का डेट में टूर्नामेंट में हम अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन उस समय चूँकि ये एक प्रदर्शनी मैच था, बहुत लोग देख रहे थे इस खेल को और ये पेरिस का ओपेरा हाउस में खेला गया था। तो हम ये गेम क्यों देख रहे हैं? ये हम इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ इस गेम से हम कुछ सीखेंगे और अभी तक हमने जो सीखा है उसका रिवीजन होगा। हम देखेंगे हम जो कुछ भी सीखे हैं उसका प्रैक्टिकल गेम में कैसे वो सीख को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाइट पॉल मॉर्फी अमेरिका का विख्यात खिलाड़ी और ब्लैक कंसल्टेंट, मतलब जो खिलाड़ी लोग आपस में कंसल्ट करके खेल रहे थे। तो चलिए, पहला मूव पॉल मॉर्फी ने E4 दिया। E4 हम जानते हैं एक अच्छी मूव है क्योंकि बिशप और क्वीन का लाइन खोल रहे हैं हम। ओपनिंग में हम क्या करते हैं, सभी मोहरे को जल्दी जल्दी निकलते हैं, तो E4 उसमें हेल्प कर रहा है। और ब्लैक खेला E5, ये भी सही मूव है। वाइट नाइट को F3 निकला। नाइट F3 का मकसद क्या है कि हम जल्दी से अपना पीस को डेवलप किए, अपना नाइट को, और साथ ही ओपोनेंट का पॉन को भी अटैक किए। तो याद रखना, बेस्ट मूव वही होते हैं जिससे कि हम एक साथ 2 या 3 आइडियाज़ लगाते हैं, पीस भी निकले, ओपोनेंट को अटैक भी किए। तो ब्लैक ने इस पॉन को डिफेंड किया, बचा। अभी अगर गलती से वाइट मार दे तो ब्लैक भी वापस मार सकता है। अब वाइट D4 खेला और इस पॉन पे 2 जोड़ लगा के अटैक दुगुना कर दिया। अब ब्लैक को इस पे बचाव करना है। अब ब्लैक चाहे तो पॉन से पॉन मार सकता है बराबरी के लिए। ब्लैक चाहे तो नाइट को यहाँ C6 या D7 से इस पॉन पे जोड़ बढ़ा सकता है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पे एक काउंटर अटैकिंग मूव दिया, मतलब प्रति आक्रमण करने वाला मूव। बिशप को G4 खेला। अब इस मूव का क्या आइडिया है? इस मूव से इस नाइट को हम पिन किए, यानी कि बांध के रखे हैं। नाइट हिलेगा तो क्वीन पे अटैक होगा और क्वीन मर जाएगा। मसलन वाइट अगर पॉन से पॉन मार के नाइट से पॉन मारता है तो चूंकि बिशप का डायगोनल खुल गया है, क्वीन पे अटैक है। ब्लैक चाहे तो क्वीन बिशप से मार सकता है, अथवा ब्लैक चाहे तो क्वीन से क्वीन मार के चेकमेट कर सकता है एक मूव पे, बिशप के बल पे। तो इसलिए वाइट ये पॉन को डायरेक्टली तो नहीं मार सकता है, लेकिन पहले क्वीन हट के, क्वीन से क्वीन मार के अब नाइट से पॉन मार सकता है। तो इससे हमने क्या सीखा? ये है इन बिटवीन मूव, मतलब ब्लैक ने पिन किया था, लेकिन वाइट जैसे ही पॉन को मारा, ये पिन से हट के बीच में ये मूव दिया हमने, और उसके बाद नाइट से पॉन मारेंगे। तो इसे हम इंटरमीडिएट मूव भी कहते हैं, इन बिटवीन मूव भी कहते हैं। तो हमने सीखा पिन, हमने इंटरमीडिएट मूव सीखा, लेकिन जैसे ही वाइट ने पॉन से पॉन मारा, ब्लैक बिशप से नाइट मारा, यानी कि ब्लैक ने इन बिटवीन मूव दिया। अगर ब्लैक डायरेक्टली मारे तो हार जाएगा ब्लैक, तो इसलिए पहले नाइट को मारा और फिर पॉन को मारा। तो फिर से बराबरी हो गई, ब्लैक ने नाइट को मारा, वाइट ने बिशप को मारा, इक्वल वैल्यू है दोनों का। अब इस पोजीशन में फिर से वाइट का मूव, वाइट फिर से वही चाल किया कि अपना बिशप भी निकला, पीस भी निकला, मोहरा भी निकला, और अटैक भी किया, एक साथ दोनों काम। अब ब्लैक ने क्या किया?
अपना मोहरा भी निकला और डिफेंस भी हो गया, लाइन ब्लॉक हो गया। तो टॉप लेवल में अच्छे प्लेयर लोग ऐसे खेलते हैं कि जहाँ पे अपना ओपनिंग में मोहरे निकलते हैं, लेकिन आइडिया के साथ निकलते हैं। अटैक करता है और निकलता है एक साथ। यहाँ पे वाइट मोहरा निकलने के पहले, दूसरा कुछ मूव करने के पहले एक और बहुत इंस्ट्रक्टिव मूव दिया। वो है कि क्वीन को यहाँ लाया वाइट ने। अब यहाँ लाने से क्या हुआ, बिशप F7 पॉन को भी मारेगा और क्वीन B7 पॉन को भी मारेगा। तो एक साथ दो चीज़ का अटैक हुआ। इसे हम कहते हैं डबल अटैक। और ख़ास करके बिशप F7 बहुत खतरनाक थ्रेट है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस पॉन को ब्लैक बचता है तो वाइट सिर्फ पॉन मारेगा उतना ही नहीं, बल्कि अगला मूव में चेकमेट भी कर रहा है बिशप के बल पे। क्वीन यहाँ आ रहा है, इसीलिए ब्लैक को पहले ये F7 पॉन बचना ज़्यादा एसेंशियल है। अब वाइट ने क्वीन B7 जैसे ही मारा, अगर वाइट मारता है तो ब्लैक क्वीन B4 चेक देगा और एक तरफ किंग पे अटैक, एक तरफ क्वीन पे अटैक। तो वाइट मजबूर होगा क्वीन से क्वीन मारने को, और वैसे ब्लैक भी बिशप से क्वीन मारेगा। इस पोजीशन में वाइट एक पॉन आगे रहता है, लेकिन वाइट का कहना है कि मैं एक पॉन आगे नहीं रहूँगा, मैं उससे भी ज़्यादा कुछ लूँगा। तो वाइट पॉन के लालच नहीं करके अपना नाइट को डेवलप किया। तो शुरू में हम बोलते हैं मोहरे जल्दी जल्दी निकलना है, इंग्लिश में बोलते हैं पीसेस को डेवलप करना है या चेसमैन को डेवलप करना है। अभी ब्लैक को फिर से ये पॉन बचना है। क्वीन B4 यदि ब्लैक चलता है तो अभी चेक नहीं है, बीच में नाइट आ चुका है, तो वाइट आसानी से बिशप F7 मार देगा और क्वीन एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसलिए ब्लैक ने खेला C6, क्वीन से B7 का सपोर्ट देते हुए। अब ये क्वीन जो है F7 और B7 दोनों पे जोड़ दिए हैं। वाइट बिशप G5 खेला, अपना मोहरा जल्दी से निकला और पिन भी किया नाइट को। ब्लैक ने यहाँ खेला, चूंकि क्वीन हिल नहीं पा रहा है, तो ब्लैक ने पहले बिशप को भगाया। इस पॉन के बल पे पॉन यहाँ पे आ गया और अब बिशप को मारने का धमकी। बिशप पीछे भागेगा तो फिर इस पे बिशप का अटैक नहीं रहेगा, आसानी से क्वीन या तो B4 नहीं तो और कहीं चल सकता है, और फिर ये बिशप निकल के ब्लैक धीरे धीरे अपने बाकी पीसेस निकल जाएंगे। फिलहाल ब्लैक कैसल नहीं किया है, फिलहाल ब्लैक का रुख कोने में है। तो ये ब्लैक का आइडिया था जब ब्लैक ने B5 खेला। लेकिन हर महान खिलाड़ी का एक खासियत है कि वो जानता है किस परिस्थिति में हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं या हम पीछे हटे कि पीछे नहीं हटे, ये अनुमान लगा सकता है। यहाँ पर चूंकि वाइट बहुत जल्दी जल्दी अपना मोहरे निकल चुके हैं, 1 2 3 4, और ब्लैक के पास सिर्फ 2 ही मोहरा निकला हुआ है, इसलिए वाइट ने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अटैक करूंगा। नाइट से पॉन को मार दिया, सैक्रिफाइस किया। जैसे ही पॉन से नाइट को मारा, इसने बिशप से पॉन को मारा। 2 पॉन वाइट को मिला, लेकिन एक नाइट सैक्रिफाइस करके। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, वाइट चेक दिया ब्लैक को और वाइट पीछे नहीं हटा बल्कि अटैक में आगे बढ़ गया। तो ब्लैक ने चेक को रोका नाइट से और वाइट तुरंत रुक को भी अटैक में लाया कैसल करते हुए। अब वाइट का बस चले तो रुक से नाइट को मार देगा, और ब्लैक किंग से मार नहीं पा रहा है, बिशप B5 पे है। क्वीन से मारेगा तो भी बिशप से क्वीन मर जाएगा, और नाइट से मारेगा तो बिशप G5 से E7 क्वीन पे पिन है F6 का नाइट। तो यहाँ हम देखते हैं ये नाइट पिन है, ये नाइट भी पिन है, और वाइट का अटैक बहुत ज़बरदस्त है। तो ब्लैक ने इसको डिफेंस किया कि कम से कम रुक से वापस मार सके। अब वाइट ने बहुत तेज़ी से अटैक किया। ये जो रुक है वाइट का खेल नहीं पा रहा है अभी तक, तो इस रुक को भी बहुत तेज़ी से इस रुक से इसको मारा। कैसे? जो रुक खेल नहीं पा रहा है अभी तक,
उससे वाइट अटैक किया। वो कैसे किया? पहले उसने इसको मारा और अगला मूव में इस रुक को यहाँ लाया। तो यानी कि जो H1 में था वो गायब है वाइट का, और D7 में ब्लैक का जो नाइट है वो गायब है। तो जल्दी से जल्दी वाइट ने सभी पीसेस लाके ब्लैक के ऊपर हमला बोला। और देखने का बात यह है कि दोनों बिशप, क्वीन, रुक, सिर्फ 4 ही पीस है, लेकिन चारों पूरा एक्टिव में है। अब ब्लैक ने यहाँ क्वीन E6 खेला, क्योंकि वाइट का आइडिया था रुक को मारेंगे और ये नाइट पिन था। तो ब्लैक ने नाइट को अनपिन किया। अब नाइट मार सकता है, क्वीन हट चुका है बिशप का डायगोनल से। वाइट का मूव है, वाइट ने बेहतरीन तरीका से इस गेम को यहाँ से जीता। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो पॉज करें, सोचें और खुद निकालें कि पॉल मॉर्फी ने आज से 150 साल पहले कैसे यहाँ से जीता है। मॉर्फी ने बिशप से रुक मारा और चेक दिया। क्वीन से तो ब्लैक मार नहीं सकता है, क्योंकि रुक से क्वीन मर जाएगा। तो ब्लैक को नाइट से मारना पड़ा, और ब्लैक बहुत खुश था कि हम क्वीन को हट चुके हैं पिन से, अभी हम नाइट से वापस मार दिए हैं। अभी भी मेरे पास एक नाइट ज़्यादा है ब्लैक के वाइट के मुकाबले। लेकिन वाइट ने यहाँ पे खेल को बहुत ही सही ढंग से ख़त्म किया। वो है क्वीन B8 चेक दिया। किंग का भागने का एक भी घर नहीं है, लेकिन दिखने में लगता है ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि ब्लैक नाइट से क्वीन को मार सकता है, और वैसे करना मजबूरी है, क्योंकि अदरवाइज ब्लैक के पास बिल्कुल ही चाल नहीं है। तो जैसे ही नाइट से क्वीन को मारा, वाइट का रुक जो है D1 से D8 पे पहुंच गया। बिशप के बल पे चेक और चेकमेट। तो ये जो चेकमेट है, वाइट ने क्या किया? नाइट को हटाया और फिर रुक नीचे पहुंच गया। तो इसे हम कहते हैं क्लियरेंस, यानी कि रास्ता खाली करने वाला सैक्रिफाइस। तो इस गेम में हमने क्या देखा? पिन देखा, इंटरमीडिएट मूव देखा, क्लियरेंस देखी अभी, और इसके अलावा डबल अटैक भी हमने देखा। और ये भी सीखा कि फाइनल पोजीशन में भी अगर हम देखें तो वाइट के पास सिर्फ रुक और बिशप है, ब्लैक के पास रुक बिशप के अलावा क्वीन और नाइट भी है। लेकिन आखिरी मतलब जो जीतता है वो अपना मकसद जो हासिल करता है वही खेल जीतता है। वाइट का मकसद था चेकमेट, उसके लिए क्यों ना अपना जान देना पड़े और सभी आर्मी कटवा देना पड़े। और एक और चीज़ देखने का है, वो है कि वाइट के पास सिर्फ बिशप और रुक है, कम मोहरा है, लेकिन फिर भी ये दोनों मोहरा खेल रहे हैं। और ब्लैक के पास अभी तक बिशप अपना ओरिजिनल घर पे, रुक अपना शुरुआती घर पे, और अभी तो नाइट भी वापस अपना शुरुआती घर पे जा चुका है। तो ब्लैक का मोहरे निकले ही नहीं, वाइट खेल खत्म करके निकल गया। तो ये था बहुत ही शानदार खेल पॉल मॉर्फी का, उस ज़माने में जिस ज़माने में हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे, हमारे पास किताबें नहीं थी, उसके बावजूद भी पॉल मॉर्फी ने इतना अच्छा खेल का और एक शिक्षणीय खेल, जिससे कि हम काफ़ी कुछ आज भी जान सकते हैं, वैसा खेल हमें भेंट दिया था। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जो जितने भी प्रिंसिपल्स हमने देखा वो हम अपना गेम में भी यूज़ करके काफ़ी सारे गेम्स जीतेंगे। धन्यवाद।